थर्ड से नाम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। फ्रायडवादी में मनोविश्लेषित सिद्धांत में मृत्यु अथवा आक्रमणशील वृत्ति क्या कहलाती? थेनाटोस कहलाती। ऑप्शन सी यानी करेक्ट जवाब आपका है। देखो मैंने जो मैं पढ़ा रखा हूँ उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है, वही वही मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। ये एक प्रकार से आपका मैं IQ आज चेक कर रहा हूँ। अब आपको केवल मैच करना है, मैं नाम केवल लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा बस। एक मैं लिखा हूँ घटना विज्ञान, मैंने 1 मिनट, केवल आपको ध्यान से देखो, जो करवा चुका हूँ उसी पर बात कर रहा हूँ मैं आपको। एक तरफ है घटना विज्ञान, ठीक है, और एक तरफ है मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इजी लग रहा है, और चौथा है अधिगम। अब मैं इनके सामने नाम भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे स्किनर, यहाँ पे मैस्लो, यहाँ पर कार्ल रोजर्स, यहाँ पर फ्रायड। अब बताइए नाम, चलिए बताइए, पहले घटना विज्ञान में बताइए। घटना विज्ञान कार्ल रोजर्स, मनोविश्लेषण मतलब ये सवाल में किसी को दिक्कत नहीं हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने अच्छा किया बता के। चलो अब बताइए फ्रायड की अवस्था, फ्रायड की अवस्था। पांच अवस्था। हाँ नाम, नाम बताइए। बाल अवस्था। अरे कोई नहीं बताता। हाँ लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी सही बता रही है। मुखावस्था, मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुसुप्तता और जनेंद्रिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और सवाल बताइए। वैयक्तिक कार्य में, वैयक्तिक कार्य में प्रकार्यवादी अभिगम, अभिगम किसने विकसित किया? अभी अभी बताया है। हाँ सरिता म्यूट हो जाइए, आपका फोन बज रहा है सरिता जी, म्यूट हो। अच्छा ऑटो रैंक, हाँ ऑटो रैंक, यहाँ ऑटो रैंक, ऑटो रैंक अभी अभी मैंने करवाया था, ऑटो रैंक, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे तो। और एक और सवाल आप बताइए सभी लोग। व्यक्तित्व का सिद्धांत जो पर्सोना है, व्यक्तित्व का सिद्धांत जो पर्सोना है, यह अवधारणा का उपयोग किसने किया है? पर्सोना, देखो 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 देखो, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है व्यक्तित्व के सिद्धांत में, यानी पर्सनालिटी एक थ्योरी है, उस थ्योरी में मैंने केस वर्क में समस्या समाधान को लेकर बात नहीं किया है पर्सोना को लेकर, है ना, जहां मुकुटात, वो तो पर्सोना में उन्होंने एक पर्सनालिटी करके किताब लिखी है, वो बुक है, वो अलग है, वो बुक है, ये अवधारणा है। पर्सोना का अवधारणा का उपयोग किसने किया है? अब ये प्रश्न थोड़ा टफ लगा है आपको, मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगा। कार्ल जूंग, अच्छा कार्ल जूंग है सर, कार्ल जूंग बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन कार्ल जूंग का ही ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, और ये अच्छा जवाब दिया आपने, यही आपका सही है, यही आपका सही है। चलिए एक सवाल और सवाल करें, और बताइए। हाँ तो एक और सवाल देखिए मेरा, एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए। मैंने कहा कि राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रव्यापी, ये सब सवाल उत्तराखंड मेडिकल के लिए है। परिवार नियोजन, और ये समझ लीजिए कि ये सवाल अगर आप भर रहे हैं, ये
एसआई का, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट रहेगा। राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला पहला देश, करने वाला पहला देश भारत। भारत। चलो भाई, यानी भारत। आपको पता है। भारत। भारत। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। भारत का। अब एक और सवाल देखिए, समस्या, अब अच्छा मैं एक मिनट, समस्या समाधान मॉडल का सुविख्यात विशेषज्ञ कौन है? कब, ईयर बताइए। हाँ, 1957, ओके, 57, 1957। अच्छा, अगला सवाल एक और बताइए। मैंने कहा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 2002। नो, 2005 में। 92 में। नहीं सर, 2005 में आया है ना? ये आपका जो ऑप्शन जाएगा सर, है ना, ये ऑप्शन जो जाएगा आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वह ऑप्शन आपके दिखेगा वहाँ पे 2005। तो मैं आपसे कहूँगा सर ये कौन सा फेज तो नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि नेशनल एज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद क्वेश्चन कुछ अलग होगा। नहीं, वो आप जो बता रहे हैं सही, मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। वो आप स्थापना दिवस बता रहे हैं, ये प्रोग्राम की शुरुआत बताया जा रहा है। एनएसीपी स्टार्ट हो गया था तभी से, तो नहीं, ये मैंने ये नहीं पूछा कि पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, अगर पहला आपसे करता तो क्वेश्चन शायद आपको बताता कि 1992, है ना, 1992 बताता। लेकिन यहाँ मैंने जो ऑप्शन में आपको 2005 अभी यहाँ पर जिक्र किया है, ये एक प्रकार की रोकथाम की एक आप कह सकते हैं फेस, और ये फेस जो आपका चौथा है, फोर्थ वाला, वो रिप्रेजेंट करेगा 2005 को, है ना? हाँ वही बोल रहा हूँ सर, 2005 से शायद चौथा फेज शुरू करता। हाँ, 2005 को। चलिए, प्रश्न थोड़ा सा अधूरा था, है ना? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा विचार करके देता हूँ इस, और भी ऐसे प्रश्नों को बना के इस टाइप का। एक प्रश्न हमारे सामने ये है, मनरेगा की शुरुआत, अब ये शायद स्पष्ट है, मनरेगा का शुरुआत कब हुई है? मनरेगा की शुरुआत कब हुई है? 1999। 2006 सर। 2005। 2005। अरे नहीं भाई, 2 अक्टूबर 2009 है ना। मनरेगा की शुरुआत, पहले तो नरेगा था, है ना, 2005 वाला। 2 अक्टूबर 2009। हाँ, 2 अक्टूबर 2009 सही रहेगा आपका, है ना। नामकरण तो इसी समय हुआ था, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और सवाल देखिए, स्वर्ण जयंती, एक मिनट, शायद ये आप लोग बता देंगे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार बताइए, शहरी रोजगार योजना बताइए। 1997 नहीं, 1999, 1999 में, है ना। 19 एक नहीं, ये जो शहरी है ना, 1 दिसंबर 97 है शहरी। हाँ, 1 दिसंबर 1997 है। 97। और ग्रामीण वाला जो है, ग्राम स्वरोजगार, स्वरोजगार, ये आपका बन जाएगा 1 अप्रैल 1999। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, एक कथन कारण पे सवाल करें जी। जी सर, कथन कारण क्लास रिकॉर्डेड होगी ना? हाँ, क्लास रिकॉर्डेड है। फैक्ट समझो, एक वन लीनियर बना रहा हूँ, और ये सवाल अच्छे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।
मैं केवल वही प्रश्न बता रहा हूँ आपको जो परीक्षा में हो सकता है पूछे जा सकते हैं, और या तो प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में तो विगत वर्षों में। फैक्ट से सवाल करते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय समता की ओर प्रवृत्त नहीं है, प्रवृत्त नहीं है, नहीं है, एक कथन है। कारण सामाजिक न्याय सर्वाधिक खराब के पक्ष में प्रतिलोभी भेदभाव की अपेक्षा करता है। अब बताइए, क्या सामाजिक न्याय समता की ओर प्रवृत्त नहीं है? यस या नो? नहीं सर, है सर, है सर, गलत है, गलत है सर, गलत। अब दूसरा, सामाजिक न्याय सर्वाधिक खराब के पक्ष में प्रतिलोभी भेदभाव की अपेक्षा करता है। ये गलत नहीं सर, दोनों गलत है। भाई मैंने कहा सर्वाधिक खराब के पक्ष में। क्यों सामाजिक न्याय? अभी भाई आपको बता दो, गांव वगैरह में चले जाओ, जो सामाजिक न्याय तो वही है ना, सोशल, कि जो वहाँ के जान पहचान के लोग हैं वो उसी के पक्ष में बात करेंगे। अगर उन्हीं का एक भाई शहर में रहता है तो उसकी तरफ कम लोग झुकाव करते हैं। लोग ये सोचते हैं, मैंने बिल्कुल ऑन साइडेड डिसीजन होता हाँ, है, ये सही बोलो। हाँ तो वो, हाँ तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये कारण तो आपका सही है ना? कारण सही है कि नहीं बताइए एक बार? बिल्कुल सही है, कारण आपका करेक्ट है, गलत नहीं है। जी सर, सही है। अच्छा, आपने एक नाम सुना है गैट का नाम? GATT, है ना? इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, क्या बोलते हैं इसको, टैरिफस एंड ट्रेड का उत्तराधिकारी। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, उत्तराधिकारी है। ऑप्शन देता हूँ, WTO, ADB, एशियन की बात कर रहा हूँ, एशियन बैंक की, ADB, और तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा विश्व बैंक। चौथा ऑप्शन की बात करता हूँ IMF। WTO सर, WTO वर्ल्ड ट्रेड WTO सर, WTO सही जवाब। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसी का जो है उत्तराधिकार का भूमिका निभाता है। सही जवाब दिया है आपने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये एक अहम भूमिका निभाता है ना? जनहित याचिका क्या है, एक शब्द में बताइए। जनहित याचिका, जनहित याचिका का लक्ष्य बताइए एक शब्द में। ये ऑप्शन दो। लोगों की समस्याओं को सुनना सर। एक तरह से लोगों के साथ जो सार्वजनिक मुद्दा होता है ना, जो सार्वजनिक मुद्दा होता है सर, उसको जो है उस मुद्दे को लीगली रूप में कोर्ट में पेश करना, मतलब कि जो IPL क्या बोलते हैं उसको सर, PIL, हाँ PIL, सॉरी, हाँ PIL डालते हैं कोर्ट में। सार्वजनिक, जैसे कोई भी आम गैर मजरूआ जमीन है और उस पे पर्सनली कोई घर बना रहा है। आप अपने शब्दों में बताया है, बहुत बढ़िया बताया है। शायद आप इस प्रश्न का अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको सरकारी कर्मचारियों का संरक्षण। ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। इसका सही लक्ष्य यही माना जाता है। यही माना जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, एक सवाल देता हूँ, बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा और थोड़ा सा टफ होगा, और जरा हालांकि आप जानते हो इस प्रश्न से।
अभी हाल ही में जिक्र किया था, सन 1999 और 2000 किस वर्ष के रूप में मनाया गया? अब 4 ऑप्शन देता हूँ। नहीं, एक तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा ग्राम सभा का, क्या हम इसको सही मानेंगे? दूसरा, हम लोग नगर पालिका का शासन का क्या वर्ष है ये? नगर पालिका के शासन का वर्ष है क्या ये? तीसरा ऑप्शन, मानवाधिकार का वर्ष है क्या ये? और चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, मानवाधिकार। मानवाधिकार। बिल्कुल, यहाँ किसी बच्चे ने जवाब दिया है मानवाधिकार। मानवाधिकार। ये आपका सही जवाब होगा, मानवाधिकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, प्रश्न कुछ ऐसे ही परीक्षाओं में हम लोगों से मिलते हैं, है ना? ऐसे ही प्रश्न हम लोगों को परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में भाग 3 किससे संबंधित है? संघराज। भाग 3 संघराज। भाग 3 नागरिकता। मौलिक अधिकारों का संविधान। मौलिक अधिकार। अरे भाई, नागरिकता कैसे आ जाएगा? नागरिकता में नाग तो 2 है, नाग ऐसा ना होता है। मौलिक अधिकारों का संविधान। हाँ, मौलिक अधिकार यहाँ पे सही जवाब होता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। अगला सवाल, समाज का उच्चतर एंड निम्नतर श्रेणी में विभाजन बताइए। ऑप्शन 2 टफ लग रहा है क्या? जी सर, अरे, ऑप्शन दे दीजिए सर। वर्ग, श्रमिक और जाति, नहीं, स्तरीकरण, विभेदीकरण। वर्ग होगा सर। स्तरीकरण। स्तरीकरण होगा, सही जवाब अभी आया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, स्तरीकरण। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है जो है परिभाषा है उच्चतर निम्नतर श्रेणी का विभाजन की, है ना? ये परिभाषा है। ठीक है, याद रखिए। हाँ जी, विभेदीकरण। ये अलग होता है विभेदीकरण से। विभेदीकरण, आप अगर हम बात करें तो इस अर्थों में, जैसे अलग अलग कोई घटना अगर है ना, तो उन घटना में अगर अंतर को प्रदर्शित करते हैं तो वो होता है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, उनके बीच में कद हो गया, रंग हो गया। तो वही आपको पढ़ाए थे सर, वन व्यवस्था का स्तरीकरण। हाँ, वही स्तरीकरण। हाँ, विभेदीकरण बता रहा हूँ सर मैं, विभेदीकरण ना, जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में रंग हो गया, कद हो गया, आयु हो गया, ये सब जब बात आती है व्यक्तिगत तरीके से, तो आप कहोगे उसे सर विभेदीकरण। अलग अलग घटना को अंतर देता है विभेदीकरण। ठीक है सर, बताइए सर। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया? सवाल, सामाजिक दूरी का पैमाना बताइए। दूरी का पैमाना किसने दिया? क्या? बोगार्ट ने सर। बोगार्ट। बोगार्ट से दिया। बहुत बढ़िया। देखो, ऐसे ही आप लोगों के जवाब होने चाहिए। सोशल डायग्नोसिस, अच्छा ये तो रहने दो, इतना बार बोल चुका हूँ कि तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा। एक बताइए ये अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना? इंटीग्रेटेड सोशल, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेडिकल सोशल वर्क वाले देखें ध्यान से। सोशल वर्क प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस शीर्षक के लेखक, शीर्षक पुस्तक के लेखक कहिए, पुस्तक का लेखक कौन कौन है बताइए। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे देना सर। ओके, चलिए
बताइए फिर तो ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका ब्रोकन बैनर। A.M. देसाई। दूसरा ऑप्शन S.B. देसाई। तीसरा ऑप्शन मुरली देसाई। चौथा ऑप्शन S.K. खिदुका। मुरली। एम देसाई सर। मुरली देसाई। एसपी देसाई सर, एसपी देसाई पाला होगा सर, पाला। एसपी देसाई। एम देसाई होगा सर। अच्छा, एम देसाई। एसपी देसाई रुत्ती। ओके। नहीं तो खिड़की होगा डी। ओके, चलिए आप लोगों ने जो है S.B. देसाई होंगे यहाँ पे। कौन होंगे? देसाई, हाँ, S.B. देसाई और एसपी देसाई। हाँ, ऑप्शन में 2012, 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2012। एक आसान सा सवाल, सभी को पता होगा। समाज कार्य शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया है? समाज कार्य शिक्षा परिषद बताइए। 1936। समाज कार्य शिक्षा परिषद, ओके, अभी जवाब आया है सन 1936। सही जवाब 1936। मैंने एक पीडीएफ आप लोगों को आज शेयर किया था कि किसी बच्चे ने मुझे एक वीडियो में कमेंट किया था कि शालिनी भारत नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि अभी लास्ट मंथ में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। लास्ट मंथ में 30 तारीख को। अभी अक्टूबर में इस समय वर्तमान में अभी कोई नहीं है ना, TISS के अध्यक्ष के रूप में। और मैंने उसकी PDF आप लोगों को भेजा है। आपने देखा कौन से कब तक रहे हैं? नहीं देखा कि देखा है? नहीं देखा, ये गलत बात है ना। मैंने अभी हाल ही में आपको एक PDF शेयर किया, ग्रुप में ज़रूर देखो, है ना। सभी जो जितने भी निदेशक हैं उन सब की PDF मैंने डाल दिया है। आप उसे प्लीज़ देखा करें। जो भी मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ उसे प्लीज़ आप देखा करें। इस समय 2 महीने की एग्ज़ाम UGC वाला और उत्तराखंड के मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट, जितनी सोशल वर्क की PDF में डालूँ, प्लीज़ एक बार उसे ओपन करके ज़रूर देखा करें आप लोग। प्लीज़ एक बार जरूर देखा करें। ठीक है सर, आवाज आ रही है? हाँ बताइए। और सर, जो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप हमें सेम ही PDF दिया करते हैं ना? टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे, हाँ वो तो जब मैं एक साथ भेजता हूँ तो सेम जाता है, या तो कभी कभी अलग अलग भी जाती है ना। अलग अलग भी कभी कभी PDF चली जाती है, हाँ, कभी कभी अलग अलग भी चली जाती है। ये कहना उचित नहीं रहेगा कि मैंने सेम भेजा है, लेकिन कभी कभी मैं अलग भी PDF भेज देता हूँ कुछ। तो दोनों PDF आप देखा करें, लेकिन टेलीग्राम पे सारी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। चलो एक और सवाल करें। सर, हाँ बोलते ये रहिए। आपने पहले पूछा था, ये इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस पूछा था ना आपने? जी जी जी, ऊपर सवाल है ये रहा। तो ये तो आपने मोहम्मद दिलशाद लिखा रखा है पहले का, 1992 में। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस बुक, हाँ, ओके, ये 1992, मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद, नहीं देखिए, मोहम्मद दिलशाद 1992 नहीं होगा। तो अगर देखो, इनकी एक किताब आई मोहम्मद दिलशाद की, इंटीग्रेटेड की किताब आई, उस पर बेसिकली वही किताब थी। उसमें एक एडिशन था, डाला था, 2011 में आई थी, हाँ। 1992 में बता रहे हैं आप, यही ना? हाँ जी। 1992 में सर ऐसी कोई उनकी किताब तो नहीं आई है इस पर इंटीग्रेटेड पे, है ना। तो मिस्टेक हो गया होगा, आप उसे एक बार। इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस इन्होंने कोई बुक लिखी ही नहीं है। नहीं लिखी है, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस की किताब इन्होंने लिखी है,
लेकिन 2011 में ये तो उन्होंने एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो उन्हीं की कॉपी को इन्होंने कॉपी कर लिया है बुक को, है ना। बेसिकली इंटीग्रेटेड सोशल वर्क किताब मैं आपको बता दूं कई विद्वान हैं, मतलब कम से कम 4-5 विद्वान मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस बी देसाई हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस बी देसाई हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब पेपर में मोहम्मद दिलसाद का ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखें। और कहो तो मैं उनका नाम लिखवा देता हूँ, उन लोगों को 4-5 विद्वानों को जो इम्पोर्टेंट हैं, सभी कहो तो नाम लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि आपको वो रहे। देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे हम। हाँ नहीं, अब मैं लिखवा देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए, इसलिए कंफर्म कर देता हूँ। देखो पहले तो आप ये सिंपल सी भाषा में लिखिए जो अभी मैंने बताया है आपको, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, PRA होगा, ए प्रैक्टिस। ये किताब SB देसाई का हो गई, चलो ये तो कंफर्म हो गया 2012। अब सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस किताब, फिर डैश मार के लिखिएगा इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट। ये किताब आपको बता दूं 2018 में 2018 में मैरियन बोगो का नाम, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पाम ग्रीन लिस्टर 2012 में, ठीक है। आप इसे देखिए, तब तक मैं दूसरी PDF इसकी ओपन कर देता हूँ। 2012 में फिर उसके बाद देखिए एक और किताब, सोशल वर्क एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, संजय भट्टाचार्य 2003 इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड सोशल वर्क प्रैक्टिस 2011 मोहम्मद दिलसाद, ठीक है। बस इतनी किताब आप ध्यान रखिए, है ना। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने जो है एक यहाँ पे 2 किताब करा दिया है यहाँ पे आपका, और इसमें कितनी किताब हो गई, इंटीग्रेटेड 1, सोशल 2, टोटल 5 किताब हो गई ना। हाँ 5 किताब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और मैं दे रहा था ना आप लोगों को, समाजकारी के मूल्यों को अमूर्त एवं साधन स्वरूप के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? कोई बता सकता है? बता चुका हूं मैं, बताइए। ऑप्शन दे दूं क्या?
यस सर। जी सर। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी हर्बर्ट बिश्नो, सर हर्बर्ट बिश्नो। ऑप्शन सी पम्फरी, ऑप्शन डी क्लिप फ्लिप फ्लिप क्लिप। हर्बर्ट बिश्नो ना, गुड, हर्बर्ट बिश्नो इज द राइट हर्बर्ट आंसर। बिश्नो। जी हर्बर्ट सर। बिश्नो आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। चलिए एक सवाल और देता हूँ, आप बताइएगा कि कौन किससे मैच कर रहा है ना? कौन किससे मैच कर रहा है, नाम से बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अन्ना हजारे, बाबा आमटे, मेघा पाटेकर, और कौन एक लग गया, चंडी प्रसाद भट्ट कर लें, चंडी प्रसाद भट्ट, नाम मैच करना है आपको। एक हो गया नर्मदा बचाओ, मेघा पाटकर। ओके मेघा पाटेकर। ठीक है, रालेगन सिद्धि, बाबा आमटे। रालेगन अन्ना हजारे, अन्ना हजारे होंगे, बाबा अन्ना हजारे, हाँ रालेगन रालेगन सिद्धि, सिद्धि अन्ना हजारे। अन्ना हजारे। और ये इनसे हो जाएंगे। और चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, ओके। आनंद वन, स्टार्ट हो रही है भैया, और 2 मिनट कर रही हूँ। आनंद वन, आनंद वन, आनंद बाबा आमटे। बाबा आमटे, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे सवाल आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी परीक्षा में जो सवाल है हमसे कभी कभी पूछ लेता है मैच करने को लेकर। एक ऐसी और सवाल देता हूँ, और अच्छा आपको लगेगा। मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति रॉय, अन्ना हजारे। अब इनको मैच करना आप लोग। सूचना का अधिकार, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय। ओके, अरुंधति राय, ठीक है। और 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 भ्रष्टाचार, अन्ना निर्मूलन, हजारे। ओके, नहीं अन्ना हजारे, ठीक है। अन्ना हजारे। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ, मेघा पाटकर। मेघा पाटेकर। चलो अच्छा, एक और करके दिखाओ। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, दयानंद। ओके अभी दे रहा हूँ, रुक जाइए। समाज राजा राम मोहन रॉय। सत्यशोधक, थियोसॉफिकल, आप सभी लोगों ने बता ही दिया मैं क्या ऑप्शन है ना। हाँ, ये तो ये नहीं पता हो चुका है ना, देने की जरूरत तो है नहीं। चलो अच्छा, एक कथन कारण पे सवाल बताइए आप लोग। क्लास। जी सर। समाज कार्य व्यवसाय समाज के उत्पीड़ित और उपांतीय वर्गों से संबंधित है क्या? जी सर। जी सर। जी सर। जी सही है। सत्य है, चलो ठीक है। दूसरा बताइए फिर, कारण कारण बताइए। सामाजिक कारण, हाँ बताइए। सामाजिक कारण, सामाजिक कार्यकर्ता
को उत्पीड़ित और उपांतीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए समाज के समृद्ध वर्गों के संबंध में समस्त सूचना एकत्रित करनी चाहिए। अभी बताइए कारण। गलत है सर। सामाजिक कार्यकर्ता को गलत है सर, गलत है। सुनिए, पहले ध्यान सुनिएगा सवाल। सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़ित और उपांतीय लोगों के सशक्तिकरण के लिए समाज के समृद्ध वर्गों के संबंध में समस्त सूचना एकत्रित करनी चाहिए। या गलत है या सही? गलत सर। वैसे सही होगा, क्योंकि उत्पीड़ित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए धन की आवश्यकता होगी और समृद्ध वर्ग धन से सहायता कर सकते हैं, इसलिए। बिल्कुल बात सत्य है या सही तरीके से इसकी व्याख्या भी है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या है। जिस ऑप्शन में सही व्याख्या रहेगी उसको आप सभी लोग लगाइए। एक सवाल और बताइए, बड़ा सरल सवाल है और आप वैसे ही बता सकते हैं। निम्न में मैं आपको सवाल दे रहा हूँ कि निम्न में कौन समाज कार्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। अब ध्यान से 4 ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए, वस्तु के रूप में सेवार्थी नहीं है, ध्यान रखिएगा, वस्तु के रूप में सेवार्थी। ऑप्शन बी, नागरिक के रूप में सेवार्थी। ऑप्शन सी, प्राप्त कर्ता के रूप में सेवार्थी। ऑप्शन डी, संसाधन के रूप में सेवार्थी। सर संसाधन के रूप में सेवार्थी। संसाधन के रूप में नागरिक के रूप में संसाधन के रूप में हो सकता है, व्यावसायिक दृष्टिकोण क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है सेवार्थी। प्राप्तकर्ता के रूप में हो सकता है, नागरिक। वस्तु के रूप में कैसे होगा? नहीं होगा। वस्तु के रूप में सेवार्थी कैसे हो सकता है व्यावसायिक दृष्टिकोण में? बताइए आप। इसे नहीं हो सकता ना? बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका पहला सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपका पहला वाला राइट है, बाकी तो आपका बी सी से सही था। और थोड़ा सा फोकस करो, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, है ना? और अच्छे से फोकस करने का प्रयास करो। चलो एक और बताइए मुझे सवाल। विधवा विवाह है ना? और सर्वोदय के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बाल विवाह है और सती प्रथा, सती है। 4 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ, अभी नाम लिख रहा हूँ, आप लोग रिलेट करिएगा। पहला नाम, राजा राम मोहन राय, किससे हैं? सती प्रथा। ओके, ठीक है। दूसरा दयानंद सरस्वती। हाँ, दयानंद, बताइएगा। दयानंद सरस्वती जी, बताइए। सही बता रहे थे। विधवा विवाह जी सर, है ना? और उसके बाद M.K. गांधी। और
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सर सर्वोदय क्या है? सर्वोदय भी था, हाल ही में क्लास करवाया था सबके लिए, सर्वांगीण। सर मैंने नहीं किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर वीडियो उसकी अपलोड है, देख लीजिएगा, बता देता हूँ, लेकिन आपको ये सभी के लिए है। समाज, सर्वोदय जो शब्द होता है सभी समानता का बात करता है, सबके लिए इक्वलिटी की बात करता है। अनटू द लास्ट एक किताब थी, और उस किताब के बारे में भी जिक्र किया था मैंने, रस्किन की किताब थी वो, उसी किताब से वो प्रभावित हुए, फिर जाके इन्होंने जो है इसके बारे में जिक्र किया था सर्वोदय शब्द। तो सर्वोदय सभी का विकास, सभी के लिए सर्वांगीण तरीके से जिक्र करना, इन्हीं के अंतर्गत आता है, इसी सर्वोदय शब्द से, है ना। सबका साथ। हाँ, ठीक है, आगे बात करें। एक द लिटिल कम्युनिटी की पुस्तक किसने लिखा? द लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड। ओके, रोड रेडफील्ड सर। रेडफील्ड, रोड रेडफील्ड कैसे होगा भाई? हैं? रॉबर्ट रेड। अरे शाबाश शाबाश, रोड रेडफील्ड है, ये क्या है? थोड़ा सा क्या बताएं, रोड रेडफील्ड है, अच्छे से सुना करो, आगे एक और देखो। अच्छा चलो, क्या बताएं आप लोग हैं? एक सवाल देखो और। अच्छा, विश्व तंबाकू दिवस पता है? नहीं पढ़ाया सर, दिवस नहीं पढ़ाया ना मैंने? बताया सर। अच्छा, दिवस लिखवाया है ना? 31 मई तंबाकू दिवस। अच्छा, 31 मई, अरे वाह, फिर तो ठीक है, बहुत बढ़िया। और अच्छा, एक सवाल, रिसर्च से कुछ सवाल करते हैं, रिसर्च से, ठीक है ना। सर डे वाले क्वेश्चन 8:30 वाली क्लास में कराए हैं आपने? कौन सा क्वेश्चन? सर जैसे 31 मई है ना तंबाकू वाले, अच्छा अच्छा, तो आपने करा दिए इसमें 8:30 में? मैंने 8:30 क्वेश्चन, वाली मुझे में नहीं लग रहा सर मैंने करवाया है, बच्चे कह रहे हैं करवाएं, हमें नहीं कराया सर, दिवस ने हाँ, मुझे कराया। लग रहा है नहीं करवाया मैं। सर वो कराए थे, ये जो पीवाई को कराए थे ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो पीवाई तो नॉर्मली रहते हैं मैम। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाया तो मैं उसको करवा दूंगा, है ना, निश्चिंत रहिए, है ना। एक सवाल और देखिए, सांख्यिकी के अनुमानों और संभाविता के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? 4 ऑप्शन, बाउले, गलत, अच्छा चलो बता देना आप, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक फिशर, एक अग्रवाल, और एक डी बोडिंगटन। बोडिंगटन है ये, बताइए किसका नाम आएगा? सर नहीं, बोडिंगटन का नाम आया, बोडिंगटन का नाम आएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा, बोडिंगटन। बोडिंगटन आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हमें पेपर सॉल्व वाला कुछ मिलेगा नहीं क्या, पेपर वन रिलेटेड? काहे नहीं मिलेगा भाई, पेपर सॉल्व, क्वेश्चन पेपर कह रहे हो? हाँ, पेपर वन का आप क्लास लेने वाले हो क्या सर? पेपर 1 का नहीं, पेपर 1 का नहीं मिलेगा, पेपर 1 का नहीं, पेपर 1 पेपर का, वन का हाँ, कुछ नहीं नहीं, पेपर 1 का नहीं, केवल पेपर 2 आप लोगों को करवा रहे हैं, पेपर 2 करवाएंगे केवल, है ना, ठीक है, पेपर 2। अगला सवाल एक और देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया? पावलोव सर। पावलोव, पैट्रिक पावलोव सर। ठीक है। ओसीटी किसने दिया? बीएफ स्किनर। स्किनर ने, ठीक है। स्किनर। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दिया? बताइए। थॉर्नडाइक।
सिद्धांतों से ये प्रश्न है। थॉर्नडाइक। ओके, सही जवाब। यहाँ आपने जो जवाब दिया है थॉर्नडाइक का नाम सही है, थॉर्नडाइक। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? इरेक्शन। इरिक्शन। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? बताइए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर। इनसाइट, हाँ। इनसाइड लर्निंग कोहलर ने दिया है। इनसाइट लर्निंग, कोहलर। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? पियाजे। जीन पियाजे सर। जीन पियाजे। ठीक है। और मनोविश्लेषण पता है। व्यवहार शोधन का सिद्धांत किसने दिया? संशोधन। स्किनर। मनोविश्लेषण पता ही है आपको, है ना? ओके, चलिए। एकात्मक सिद्धांत किसने दिया? एक मिनट, मैं वर्ष लिखता हूँ। एकात्मक उपागम, न्यायसिता उपागम और व्यवस्था उपागम और बहुवादी उपागम। एकात्मक सॉरी, यहाँ पे मैच करना है आपको। पहले गांधी जी का नाम बताइए। न्यायसिता। बिल्कुल। बहुवादी। जी नहीं, गांधी जी का तो सही बताया इन्होंने। गांधी जी का अगर यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग तो सत्य स्टेटमेंट है, ठीक है। आपका रिलेट कराते हैं गांधी जी का नाम नैतिकता से। और जॉन आर कॉमन्स बहुवादी उपागम। बहुवादी। डनलप व्यवस्था उपागम। एकात्मक। नहीं, व्यवस्था। ये व्यवस्था उपागम है। एकात्मक का वो है, याद नहीं आ रहा नाम। एडवर्ड। द्वितीयक के भी यही है ना सर? हाँ, द्वितीयक का भी एडवर्ड का ही नाम आता है। एडवर्ड। ये उपागम है, इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, एक अधिनियम से सवाल लेते हैं थोड़ा सा। समान पारिश्रमिक एक्ट, कर्मचारी प्रतिकार एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, उपादान संदाय एक्ट। चलिए, अब बताइए आप पारिश्रमिक वाले में किसका नाम लगाएं? ये एक्ट कब आया? 1976 में। कर्मचारी प्रतिकार एक्ट कब आया? 1923। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया? 1948। और ये आपका उपादान संदाय एक्ट कब आया? 1972। ये आपका करेक्ट रहेगा।
ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो विवाह को परिभाषित करो आप लोग, विवाह को परिभाषित करना। मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, परिवार को स्थापित करने के अनुमोदित सामाजिक पैटर्न, सामाजिक पैटर्न पहला। दूसरा, मेल और फीमेल का सामाजिक रूप से स्वीकृत होना, सामाजिक रूप से स्वीकृत सम्मेलन या स्वीकृत होना। थर्ड, बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन पोषण के लिए संविदा। और डी सभी, डी हाँ तो सभी पहला होगा बस। उपरोक्त सभी यस हैं सर, उपरोक्त सभी। सभी होगा सर। बस सारे सभी, यहाँ सभी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ जी जो सर। ऑप्शन जा रहा है वो आपका सभी करेक्ट होगा। सूचना का अधिकार कब आया, आरटीआई कब आई? 2005। 2005 2005। 2005। ठीक है, आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा निम्न में कौन सा सही मेल नहीं खाता है? सही मेल नहीं है, ऐसे लिखिए, सही मेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है ना। अब ऑप्शन देखिएगा, पॉइंट देखिएगा। पहला, फंक्शनल मॉडल जेसी क्राफ्ट, कौन सा मेल नहीं खाता है वो देखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल एच पार्लियामेंट, कौन सा मेल नहीं खाता वो देखना है आपको। क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, कार्ल रोजर्स, और सिस्टम थ्योरी। सिस्टम नहीं है, रियलिटी थेरेपी है। विलियम जे रीड, बताइए कौन मेल नहीं खा रहा है? फंक्शनल मॉडल जैसे फंक्शनल मॉडल जैसे विलियम ग्लासर का नाम सुना है? विलियम ग्लासर का नाम नहीं सुना सर। है? विलियम, ग्लासर तो सुना है। हाँ, विलियम ग्लासर जो है ना, विलियम ग्लासर जो है वो रियलिटी थेरेपी मानते हैं। और विलियम जे रीड, आपने गेस्टाल्ट थेरेपी सुना है? जी सर। विलियम गेस्टाल्ट, विलियम जे रीड, जी गेस्टाल्ट थेरेपी। हाँ, गेस्टाल्ट थेरेपी, ठीक है, इसमें आते हैं। और ये जो जस्सी क्राफ्ट मैंने कहा, देखो ये मैंने कहा कि मेल नहीं खाता, मैंने जनक का नाम नहीं, जनक में तो फंक्शनल मॉडल में तो है ही है वो, मैंने कहा लिखवाया भी शायद कि विकास पे जस्सी क्राफ्ट ने बात किया है ना, विकास पे मैंने लिखवाया, इसीलिए मैंने ये पॉइंट में मेंशन किया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पे आया हुआ प्रश्न आपने गलत कर दिया है ना, तो ये डी सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको आप ध्यान रखें सभी लोग। अच्छा, एक बात बताइए, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी बताया आपने, या कौन सा है? ये तो वो है सीसीटी, क्लाइंट सेंट्रल है, मैंने बोला भी है ना, आपको बोला है मैंने, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी। सेवार्थी केंद्रित थेरेपी। हाँ, सेवार्थी केंद्रित थेरेपी। एक सवाल, अच्छा ये बताइए कि
माध्य से यक्ष के सभी मूल्य या मूल्यों के अंतर का जोड़, अंतर का योग, जोड़ और योग जमा एक ही होता है। ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी एक। क्या होना चाहिए? अधिकतम। माध्य से यक्ष के जो सभी वैल्यूज हैं उनके अंतर का जो योग होगा, जोड़ जो होगा, शून्य होगा। बिल्कुल सही जवाब, शून्य, वो शून्य होता है। एक मेडिकल सोशल जी सर ये वाला भी पढ़ाया नहीं ना, ये वाला टाइप के क्वेश्चंस पहले वैसे नहीं। ऐसे तो देखो ये रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च का पार्ट है। एक आध प्रश्न ऐसे बनते हैं कभी कभार में, और फैक्ट सवाल है। जैसे मीन मीडियन मोड होता है, ये MPPSC क्लास में हो चुका है। तो हाँ, मीन मीडियन मोड होता है। तो माध्य से जो यक्ष के सभी वैल्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा 1 2 3 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेसिकली एक एक का अंतर दिख रहा है, 1 से 2, फिर 2 से 1, 3 3 का अंतर, मतलब एक एक का अंतर दिख रहा है। तो एक इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंतर का जो योग होगा ना, इसमें माध्य में हम जो वैल्यूज़ मीन्स निकालते हैं, तो उस मीन में हमारा संख्या देखने को शून्य मिलती है। माध्य से यक्ष के सभी मूल्यों का अंतर का जोड़ जो होता है वो शून्य होता है। हाँ, औसत और माध्य के बीच के अंतर में भी अगर हम बात करते हैं तो एक समुच्चय होता है। तो हम पूरे संख्या को, दी गई संख्या को प्लस करते हैं, और जितनी संख्या होती है उनके नंबरों से हम उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने 5 संख्या लिया, 1 2 3 4 5। अब इनको हम प्लस करेंगे, तो अगर मैं प्लस करूँगा तो 5 5 10 10 और 14 हो जाएगा। और कितनी संख्या 1 2 3 4 5 है ना? सॉरी, यहाँ पे 15 होगा। देखिए, एक 3 2 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, 4 और 1 है, ये 5 5 10 15 होगा, 15 बाई 5 होगा, 1 2 3 4 5 है, तो ये 3 आएगा। 3 जो होगा ये एवरेज दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? एवरेज दर्शाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्य भी बोलते हैं। इसी को हम लोग माध्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो औसत के मानों की कुल संख्या से विभाजित सभी संख्याओं के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। एक सवाल और बताइए मुझे आप सभी लोग। सवाल ये है कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है, अभी ये पढ़ाया नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। दूसरा सवाल करते हैं। एक और 1947। जी, क्या कह रहे हो? नहीं, 1947 कह रही। 1947 क्या? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ओके, शाबाश। समाज कार्य व्यवहार की जीवन प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब जानते हैं क्या होता है? परिस्थितिक होता है। का सर्वोत्तम संबंध किससे है? ऑप्शन ए वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर, ऑप्शन बी मैरी रिचमंड, ऑप्शन सी कोरेल बी जर्मेन, ऑप्शन डी फ्लोरेंस पॉलिस।
क्या कहेंगे? फिनलैंडर होगा। नहीं, परिस्थितिकी का सर्वोत्तम जो संबंध है वो जर्मेन का है। हाँ, और ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, कोरेल बी जर्मेन का नाम आता है और ये आपका सही रहेगा। एक लास्ट सवाल देखिए, मनोभ्रम का संबंध किससे है? बताइए, ऑप्शन देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। तंत्रिका, मनोचिकित्सा, समस्या से, मानसिक स्वास्थ्य समस्या से, समस्या से, और त्वचा संबंधी समस्या से, और हृदय वाहिका। तंत्रिका। मानसिक स्वास्थ्य। जी सर, मानसिक तंत्रिका। जो तंत्रिका मनोचिकित्सा समस्या से ही मनोभ्रम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन ए सही। चलिए एक सवाल बताइए, जीडीआई का पूरा नाम। जीडीआई। जवाहरलाल इंडेक्स, जीडीआई। ग्रोथ डोमेस्टिक इंडेक्स, ग्रॉस डेवलपमेंट, जेंडर, सकल घरेलू उत्पाद, जेंडर। रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये नोट कर लीजिएगा। डोमेस्टिक जेंडर, ग्रॉस नहीं होगा सर, ऑप्शन में ग्रॉस लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ग्रॉस लिखा रहेगा, उसको गलत कर दीजिएगा। जीडीआई का तात्पर्य यही होता है। आपने अच्छा सुना है, आरबी रेशनल बिहेवियर, आरबीईटी। आरबीईटी के जनक कौन है? रेशनल बिहेवियर इमोटिव थेरेपी। अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट एलिस। अल्बर्ट फुल फॉर्म क्या है? रेशनल बिहेवियर इमोटिव थेरेपी। थ्योरी नहीं, थेरेपी, चिकित्सा। चिकित्सा। एक कितना आती है? बिहेवियर थेरेपीज हैं सर, होते हैं ना बहुत लोग, बहुत इमोटिव, बहुत उससे होते हैं, इमोशनल होते हैं ना, उससे रिलेटेड। अच्छा, कारखाना एक्ट, किशोर न्याय देखभाल एंड सुरक्षा एक्ट, हिंदू दत्तक और देखभाल एक्ट, भारत की पुनर्स्थापन समिति एक्ट। कारखाना एक्ट कब आया? 1948। किशोर न्याय अधिनियम तो कई टाइप में आया है ना, पता होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा आपको 2000 लगाइएगा, ठीक है, जब देखभाल और सुरक्षा लिखा रहेगा। हिंदू दत्तक ग्रहण वाला तो पता होगा,
56 भारत का पुनर्स्थापन समिति अधिनियम जो है ना, ये बेसिकली 1992 का है। ठीक है, एक लास्ट सवाल देखिए। अस्तित्ववादी सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, व्यवहार परक सिद्धांत। जेबी वॉटसन, फ्रायड, सेरोन किर्केगार्ड और फ्रीट्स पल्स। बताइए नाम। अस्तित्ववादी में किसका नाम आएगा? गेस्टाल्ट में मनोविज्ञान में किसका नाम आएगा? फ्रायड में। व्यवहार परक में जेबी वॉटसन। ये आपका सही था। ठीक है, तो ये था आपका, मैंने भी कुछ चेक किया है ना, IQ वगैरह। लगभग जितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं ये क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, है ना। थोड़ा सा रिपीटेशन हुआ, मैंने वही चीज़ें बात किया जो पहले मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को बातचीत किया है पहले, उन्हीं चीज़ों के बारे में जिक्र किया है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो है कल आप लोगों से बातचीत करूँगा। ये आपका पॉइंट है, एक ही पॉइंट रह गया इसमें, इसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इन इंडिया। प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इन इंडिया मतलब भारत में जो है स्वास्थ्य के संबंध में समस्या है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल साइको जो है सोमैटिक स्टडी ऑफ इलनेस में। फिर जो है साइकोटिक एंड अगर हम बात करें तो एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में। ठीक है, और इनके जो है अगर हम बात करें फंक्शंस, उनके में कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ, तो इन सभी पर हम लोग बातचीत करेंगे यूनिट नंबर 8 पर। 8 और 7 का लास्ट पॉइंट कल होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना रखिए।